अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपसे बात करेंगे रिश्वत के बारे में। रिश्वत भी इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ है। जो मालदार है उसका काम हो जाता है और जो गरीब है उसका नहीं। आप कोई भी इदारा देख लें, जहाँ तक सोचो फिक्र कर लें, आपको हर एक सरकारी अदारा खा कोई प्राइवेट है उसमें आपको रिश्वत आम मिलेगी। अगर किसी ने पुलिस में भर्ती होना है, अगर सिपाही होना है तो फिर भी उसकी रिश्वत। अगर उससे कोई बड़ा कोई ओहदे वाला भर्ती होना है तो फिर भी रिश्वत। ओहदे के लिहाज से इसकी रिश्वत ये गलत है और बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि कानून में ताकत नहीं है। अभी ये कुछ दोस्त ये ना समझ लें कि सूरज गरूब हो रहा है। ये सूरज तलू हो रहा है, कुछ ऊपर आ गया ज़मीन से दिखने में। अगर कोई दोस्त गैर मुल्क से बाहर से अपनी मेहनत मजदूरी करके आता है और कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आऊँ, जब वो लेके आता है या वो लेने लगता है तो उसके दिमाग में फ़ौरन ये आता है, भाई मेरे को वो एयरपोर्ट वाले रोक लेंगे, वो मेरे ऊपर ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। और वही सामान अगर आप दूसरे मुल्कों से लेके आओगे, वहाँ आपको किसी किस्म की कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। वहाँ से आप लेके आ सकते हो आसानी से। अगर सोचो आप वहाँ से कोई टीवी लेके आते हो या कोई सीडी लेके आ जाते हो या कोई मोबाइल लेके आ जाते हो या कुछ और भी टेक्नोलॉजी की चीज़, आगे इन्होंने मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के रखा है कि उसके अंदर कुछ भी आ जाए। ये नहीं देखना कि ये हलाल है कि या हराम है, अपने मुंह के अंदर डालने की कोशिश करनी है। देख लें, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। और वही दोस्त जब उस मुल्क में जाते हैं और देखते हैं कि उस मुल्क में ऐसे होता है कि जैसे एक कुछ छोटी सी चिड़िया किसी शिकारी ने, किसी जालिम शिकारी ने उसको अपनी कैद में रखा हो और कोई उसको मेहरबान या रहम दिल वाला कुछ पैसे देकर उसको आज़ाद कराता है, तो उसको जो खुशी मिलती है वो ही जानता है या वो जानती है जो वो परिंदा है। आप जब तक पाकिस्तान में ऐसे कानून नहीं लगाएंगे कि जिसमें आम आवाम के लिए इंसाफ हो, हर किस्म का कुछ भी सोचो फिक्र कर लें, उस वक़्त तक पाकिस्तान में खुशहाली नहीं हो सकती। बहुत से कानून हैं,
और वो सब के सब ही इस्लामी अमलों में से अमल हैं, जिसके उलट ये अवाम हमारी चल पड़ी है। कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप यहाँ तक देख लें, अगर किसी ने कोई फल फ्रूट वो लेना किसी सब्ज़ी मार्केट से, उसने भी वहाँ का जो आदमी होएगा उसको थोड़े से बहुत पैसे देने पड़ेंगे कि मेरे को माल अच्छा मिल जाए। और वो जो पीछे से अवाम है वो भी ऊपर ऊपर थोड़ा सा अच्छा, नीचे उससे थोड़ा सा गंदा, और नीचे उससे भी गंदा। ये गलत है और 100% गलत है। हमारी जो अवाम है इस वक्त बहुत ही बुरे अमलों के अंदर फंस चुकी है। इसको इसके अंदर से निकालने से कुछ पावर और ताकत लगानी पड़ेगी, और वो गवर्नमेंट ही कोशिश कर सकती है अगर वो कानून लगाए तो। अगर सोचो कानून तो आपको कत्ल के ऊपर भी कानून है, चोरी के ऊपर भी कानून है, डकैती के ऊपर भी कानून है, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करते हो तो उसके ऊपर भी कानून है। लेकिन अमल नहीं है। अमल सिर्फ इस वजह से नहीं है कि जिसने पूछना है वो खुद ही अमल नहीं करता, तो फिर अमल कैसे होएगा? गवर्नमेंट को सख्त कानून लगाने पड़ेंगे। अगर ये 6 महीने के लिए भी कानून लगा देती है और उसके बाद कानून को नरम कर देती है, जैसे अगर मिसाल कोई रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेता है, वो किसी ओहदे में है, कोई कर्नल जर्नल ही लगा लो, कोई सदर ही लगा लो, कोई वज़ीर आज़म ही लगा लो, या कोई आम मज़दूर लगा लो, या कोई सिपाही लगा लो, या जहाँ तक सोचो फिक्र कर लो। अब तो इस वक्त ये सिस्टम आ गया है कि आप एक हाथ के अंदर पूरी दुनिया पकड़ के घूम सकते हो, पूरी दुनिया का मालूमात ले के पकड़ सकते हो और घूम सकते हो। जो भी जितना भी इंसान को अमल दिया हुआ है या अमल मौजूद है, यहाँ तक कि आपके इल्म में है कि आप इस वक्त पूरी दुनिया को आराम से एक जगह में बैठकर या खड़े होकर देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। जो रिश्वत लेता है उसकी नौकरी ख़त्म कर दी जाए हमेशा के लिए, उसको दोबारा फिर उस अदारे में नौकरी नहीं दी जाए जिस अदारे से वो रिश्वत उसने ली। और जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए उसको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें उसका नाम डाल दिया जाए कि हाँ ये आदमी है या ये औरत है जिसने रिश्वत ली। अभी उसने रिश्वत ले लेकर अपने बहुत महल बना लिए होंगे या गाड़ियां ले ली होंगी या
अपनियाँ कुछ ऐसे अमल कर लिए होंगे जिससे शैतान राज़ी हो, उसको ज़ब्त कर दिया जाए। और उसको एक ऐसा चैनल भी बनाया जाए टीवी का, जिसके ऊपर जैसे आप ये प्रोग्राम देखते हैं सरेआम, उसमें आपको बहुत फितने फसाद झूठ फ्रॉड वाले शैतानी अमल वाले आम मिलते हैं। ऐसे एक चैनल हो जाए, जो भी पकड़ा जाए उसकी निशानदेही उधर की जाए और आवाम को मालूम पड़े कि ये आदमी फितने फसाद वाला है। जैसे पहले वक्तों में कोई चोर पकड़ा जाता था तो उसके माथे के ऊपर चोर लिख दिया जाता था। वो जहाँ कहीं भी जाता था तो दिखने वाले को साफ नज़र आ जाता था कि ये चोर है। वो तो वक्त और है। अब जो वक्त है ये उससे ज़्यादा जदीद है। आप ऐसा करें, उसकी जायदाद ज़ब्त करें, देखें ये कैसे जो जिससे ज़्यादा चाहत प्यार करता है उसको उसी ही की किस्म की सज़ा दी जाएगी। वो फ़ौरन उससे भागेगा, वो नहीं करेगा। ये पैसा जोड़ने वाले जो हैं, जब इनसे पैसे लेने की सज़ा डाल दी जाएगी, इनकी जायदाद ज़ब्त कर दी जाएगी, फिर देखना। अब तो ये सांप की तरह सीधे चलते हैं ना, फिर ये इंसान की तरह सीधे चलेंगे और दिखने वाले भी चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर जब 13 मिनट से ऊपर वीडियो हो जाती तो फिर वो व्हाट्सएप के ऊपर टोटे करके डालनी पड़ती है, लेकिन वो यूट्यूब और फेसबुक में तो चली जाती जितनी भी लंबी हो, लेकिन 30 मिनट के ऊपर हो तो फेसबुक के ऊपर भी नहीं जाती, वहाँ भी मुश्किल करती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप सब से दुआओं की गुजारिश, अल्लाह ताला आप सब को अपनी पनाह में रखे और आप सब से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। आप सब से दुआओं की गुजारिश, ज़ुल्करनैन हैदर।